नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी में मीट कारोबारियों पर इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ रेड। उत्तर प्रदेश में सोमवार तड़के इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया। बरेली, संभल और हापुड़ में मीट कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग, जीएसटी, ईडी और सीबीआई की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। करीब 70 गाड़ियों में 100 से ज्यादा अफसरों और कर्मचारियों का काफिला अलग अलग शहरों में पहुंचा और एक साथ कार्रवाई शुरू की। संभल जिले में इंडियन फ्रोजन फूड कंपनी के मालिक हाजी इमरान और हाजी इरफान के आवास और फैक्ट्रियों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों का कारोबार करीब 1000 करोड़ रुपए का है। टीम ने उनकी फैक्ट्री, दफ्तर और 4 कर्मचारियों के घरों पर भी एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया। होमगार्ड बनने के नियमों में बदलाव। प्रदेश में होने वाली 44,000 पदों पर होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती में अब सार्वजनिक, शासकीय व अर्ध शासकीय सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकेंगे। पहले ऐसे कर्मी होमगार्ड बनने के लिए पात्र होते थे। होमगार्ड विभाग ने इसमें बदलाव करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसे मंजूरी मिलने के बाद सार्वजनिक, शासकीय एवं अर्ध शासकीय सेवाओं में कार्यरत कर्मी होमगार्ड भर्ती के लिए बनने वाले एनरोलमेंट बोर्ड में आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। अयोध्या में करोड़पति महंत की मौत का राज गहराया। अयोध्या में करोड़पति महंत राममिलन दास की मौत का राज गहराता जा रहा है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है, जबकि उनके उत्तराधिकारी का आरोप है कि गुरु को जहर दिया गया है। इस बीच कुछ संतों का कहना है कि करोड़ों की संपत्ति की वजह से मामले को उलझाया जा रहा है। 48 साल के महंत राममिलन दास 15 साल से रावत मंदिर के महंत थे। रावत मंदिर राम मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। शनिवार शाम को महंत राममिलन दास की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। तत्काल टिकट की व्यवस्था में होगा बदलाव। दीपावली व छठ पर तत्काल टिकटों में सेंधमारी रोकने व दलालों पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर व पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने खाका तैयार किया है। आरपीएफ को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो आरक्षण केंद्रों पर सीसीटीवी से नजर रखेगी। टिकट एजेंटों की जांच पड़ताल के लिए टीम गठित कर कार्रवाई करेगी। त्योहार शुरू होते ही तत्काल कोटे की सीटों पर सेंधमारी शुरू हो जाती है। लखनऊ से दिल्ली व मुंबई रूट की ट्रेनों में लंबी वेटिंग के चलते यात्री तत्काल में सीट बुक करवाते हैं, लेकिन उन्हें कंफर्म सीट की जगह वेटिंग टिकट मिल रही हैं। आजम के आवास पर तैनात रहेंगे 5 पुलिसकर्मी, जबकि 3 साथ रहेंगे। 22 माह बाद जेल से रिहा होने के सपा नेता आजम खां को पूर्व में दी गई वाई श्रेणी की सुरक्षा को वापस कर दिया गया है। वह 8 पुलिसकर्मियों की निगरानी में 24 घंटे रहेंगे। फिलहाल 23 माह बाद 23 सितंबर को सीतापुर जेल से पहले उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, जिसे अब वापस कर दिया गया है। पुलिस अफसरों के मुताबिक वाई श्रेणी की सुरक्षा के तहत 5 पुलिसकर्मियों की एक गार्ड आवास पर तैनात होगी, जबकि 3 सुरक्षा कर्मी सपा नेता के साथ रहेंगे। परिषदीय विद्यालयों में लगातार 5 दिनों की छुट्टी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच परिषद के नियंत्रणाधीन विद्यालय, मान्यता प्राप्त विद्यालय बंद रहेंगे। इन दिनों में कोई कामकाज नहीं होगा। लगातार 5 दिनों तक विद्यालय बंद रहेंगे। अदालतों में भी लगातार 4 दिनों की छुट्टी है। इसमें एक छुट्टी 26 जनवरी की दी जा रही है। जिला प्रशासन और बैंक यूनियन की तरफ से जारी अवकाश तालिका के अनुसार सरकारी कार्यालय और बैंकों में 20 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को अवकाश रहेगा। अब तेजी से पास होंगे मकानों के नक्शे। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शहर में नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को तेज करने और नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत एसडीएम सदर कार्यालय में कर्मचारियों की तैनाती, तकनीकी स्टाफ और कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र की ऑनलाइन अपलोडिंग की योजना बनाई गई है। यह पहल उन लोगों के लिए राहतदायक साबित होगी जो वर्षों से एलडीए में नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में देरी का सामना कर रहे थे। गोमती नदी का होगा कायाकल्प। सीएम ने की गोमती पुनर्जीवन मिशन की घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ, अविरल और निर्मल गोमती के संकल्प को साकार करने के लिए गोमती नदी पुनर्जीवन मिशन शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह समाज के हर वर्ग की सहभागिता से चलने वाली एक जन आंदोलनात्मक पहल होगी। गोमती में एक भी बूंद सीवरेज न गिरे, इसके लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीति बनाई जाए। नदी किनारे अवैध बस्तियों में रहने वाले घुसपैठियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि तटों पर स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
टीईटी अनिवार्यता और पेंशन के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीईटी अनिवार्यता फैसले के विरोध और पुरानी पेंशन बहाली के लिए 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंत्र पर देश भर के शिक्षक जुटेंगे। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की रविवार को हुई ऑनलाइन बैठक में दिल्ली कूच की घोषणा की गई। संघ की बैठक में टीईटी अनिवार्यता फैसले पर केंद्र सरकार से कानून में संशोधन करने या अध्यादेश लाकर शिक्षकों की सेवा सुरक्षित करने की मांग की जाएगी। साथ ही पुरानी पेंशन बहाल किए जाने के लिए जंतर मंत्र पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसे प्रभावी व सफल बनाने के लिए राज्यवार संगठनों को जिम्मेदारी भी दी गई। गोरखपुर में दिखे 100 से अधिक बुलडोजर। गोरखपुर में रविवार को अचानक एक साथ 100 से ज्यादा बुलडोजर दिखे। ये सभी एक मालगाड़ी पर लदे थे, गोरखपुर स्टेशन से होकर जा रहे थे। जैसे ही मालगाड़ी स्टेशन पर पहुंची, लोग इसका वीडियो बनाने लगे। जिसकी भी नजर मालगाड़ी पर लदे बुलडोजर्स पर पड़ी, वह अपनी जेब से मोबाइल निकालकर फोटो या वीडियो बनाने लगा। देखते ही देखते शहर के धर्मशाला रोड, रेलवे स्टेशन और आसपास के एरिया में एक साथ 100 से अधिक बुलडोजर लोगों के कौतूहल और चर्चा का विषय बन गया। मजे लेकर लोग कह रहे थे, बाबा के बुलडोजर आ गए हैं। एक साथ ढेर सारे माफिया की शामत आ गई है। निजीकरण प्रस्ताव के खिलाफ बिजली कर्मियों का आर पार की लड़ाई का ऐलान राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ ने लखनऊ में रविवार को मंथन शिविर का आयोजन किया। इसमें संकल्प लिया गया कि निजीकरण प्रस्ताव किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके खारिज होने तक लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही दीपावली पर उपभोक्ताओं को भरपूर बिजली मुहैया कराने का संकल्प लिया गया। इसके लिए 16 अक्टूबर को सभी जिलों में संघ की आम सभा का निर्णय लिया गया। सरदार पटेल की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाएगी यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश में देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इसके लिए योगी सरकार तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरदार पटेल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि अखंड भारत के शिल्पी थे। आज हमें जैसा भारत नजर आता है वो सरदार पटेल के कारण ही है। 31 अक्टूबर को उनकी जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए चर्चा की जा रही है। बारिश का द्वार खत्म होते ही प्रदेश में बढ़ने लगी ठंड। उत्तर प्रदेश में बारिश का दायर थमते ही शरद ऋतु ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी और पछुआ हवाओं के असर से सुबह शाम हल्की ठंड महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को समूचे उत्तर प्रदेश से मानसून की विदाई हो जाएगी। इसके बाद 17 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम फिलहाल शुष्क रहेगा। साथ ही पछुआ हवाओं के चलते सुबह और शाम को हल्की ठंड बनी रहेगी। दिवाली तक ठंड में और इजाफा होगा। बलरामपुर में जमीन ठगी का बड़ा खुलासा, पंचायत अधिकारी समेत पूरा गिरोह गिरफ्तार। बलरामपुर जिले के उत्तरौला क्षेत्र में जमीन पर कब्जा करने के लिए जालसाजी करने वाले गिरोह से जुड़े ग्राम पंचायत अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी शनिवार को उस वक्त हुई जब जांच में यह खुलासा हुआ कि अधिकारी ने सरकारी अभिलेखों में फर्जी प्रविष्टि दर्ज कर जमीन हड़पने की साजिश में सहयोग किया था। प्रेमानंद महाराज के लिए मदीना में दुआ। प्रयागराज के मुस्लिम युवक ने मदीना से संत प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ की। युवक का नाम सूफियान इलाहाबादी है। वह प्रयागराज के नखास कोना का रहने वाला है। सूफियान उम्रा करने मदीना गया है। सूफियान ने 1 मिनट 20 सेकंड का वीडियो जारी किया। इसमें पीछे मदीना की मस्जिद नजर आ रही है। सूफियान के हाथ में मोबाइल है। इसमें प्रेमानंद की तस्वीर दिख रही है। इसमें सूफियान कह रहा है, ये हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं, हिंदुस्तान के बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं इस समय खिजरा में था, मुझे मालूम चला कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं यहाँ से दुआ करता हूँ कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। ये बहुत ही सच्चे और अच्छे इंसान हैं। सीडीएस जनरल चौहान ने चेताया, बोले चीन और नेपाल सीमा पर रहना होगा। चौकन्ना सीडीएस जनरल अनिल चौहान। ये वक्तव्य बेहद महत्वपूर्ण है। सीडीएस चौहान ने शनिवार को देहरादून में उत्तराखंड सब एरिया की ओर से आयोजित देवभूमि मेघा पूर्व सैनिक रैली में शिरकत की। रैली के दौरान उन्होंने वीर नारियों और दिव्यांग पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सीमा चीन और नेपाल से लगी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तराखंड एक फ्रंट लाइन स्टेट है। उत्तराखंड की करीब 350 किलोमीटर सीमा चीन और 275 किलोमीटर सीमा नेपाल से सटी हुई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सीमावर्ती इलाके सुरक्षित हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि सीमा पर मतभेद भी है। धर्मांतरण कराने वाले मौलाना के इलाके में पसरा सन्नाटा। प्रयागराज में धर्मांतरण कराने वाले मौलाना हिदायतुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है। मोहल्ले में रहने वाले लोग अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए भी नहीं भेज रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमें यह मालूम है कि हिदायतुल्लाह मौलाना का काम करता था, लेकिन वह धर्मांतरण में लिप्त था। यह हैरान कर देने वाला है। हमें अब यहाँ रहने में डर लग रहा है, लेकिन अब खुद का मकान है तो छोड़कर कहाँ जाएंगे। इलाके में इस तरह फोर्स का आना, इतने बड़े मामले का खुलासा होना वाकई में घर परिवार वाले लोगों के लिए तो डरावनी है ही कि आगे पता नहीं कब क्या हो जाए, कौन घर में घुस जाए।
हापुड़ में दीपावली से पहले आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी। हापुड़ में सोमवार सुबह शहर की कई पॉश कॉलोनियों में आयकर विभाग की टीमों ने छापेमारी कर कारोबारी समुदाय में हड़कंप मचा दिया। कार्रवाई सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई और अफसर फिलहाल जांच पड़ताल में जुटे हैं। सूत्रों के अनुसार आयकर टीमों ने श्रीनगर कॉलोनी, बुलंदशहर रोड और स्वर्ग आश्रम रोड सहित शहर के 5 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। प्रमुख व्यवसायी नितिन गर्ग के प्रतिष्ठान पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। विभाग ने बड़ी मात्रा में वित्तीय दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए हैं। पवन सिंह की पत्नी ज्योति लड़ेंगी बिहार विधानसभा चुनाव। गायक पवन सिंह के ससुर रामबाबू सिंह ने कहा कि ज्योति सिंह का बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ना तय है। उन्होंने कहा कि वह किस सीट से लड़ेंगी यह अभी तय नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव में गायक पवन सिंह के लिए प्रचार के दौरान कराकट के लोगों से ज्योति सिंह का खास लगाव हो गया था। पवन सिंह के हारने के बाद स्थानीय लोग ज्योति को चुनाव में उतारने की मांग कर रहे थे। मंच पर भावुक हो गए चंद्रशेखर आजाद। प्रयागराज में रविवार को आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद भावुक नजर आए। कादिलपुर स्थित राजरानी गार्डन में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन के दौरान वे मंच पर बोलते बोलते रो पड़े। उन्होंने कहा, मेरे भाइयों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। इसी बीच उन्होंने अपना चश्मा उतारकर आंसू पोंछे। कार्यक्रम से पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, मायावती जी ने जिस तरह योगी सरकार की तारीफ है उससे लगता है कि कोई ना कोई राज छिपा हुआ है। आखिर वह किस बात से डरी है? जब दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं तब सरकार की प्रशंसा समझ से परे है। जब उनसे महिला द्वारा लगाए गए शोषण के आरोप पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, राजनीति में रहकर आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। जो जनता के बीच रहेगा उस पर आरोप भी लगेंगे। बरेली में मारिया फ्रोजन के स्लॉटर हाउस पर आयकर का छापा। बरेली में नरियावल स्थित मारिया फ्रोजन के स्लॉटर हाउस पर सोमवार को सुबह आयकर विभाग ने छापा मारा, जिससे वहां पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली से आई आयकर अफसरों की टीम स्लॉटर हाउस की जांच कर रही है। पूरे परिसर को सील कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान स्लॉटर हाउस के कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए हैं ताकि जांच में किसी तरह की अड़चन न रहे। कैंट थाना इंस्पेक्टर के मुताबिक गोपनीयता के लिए छापे की सूचना पुलिस को नहीं दी गई है। संबंधित फोर्स भी साथ लेकर टीम आई है। फोन बंद होने से मारिया फ्रोजन के प्रबंधन से संपर्क नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर सोमवार की तरह इस बार भी जनता दर्शन किया। प्रदेश के कई जनपदों से आए पीड़ितों की समस्या मुख्यमंत्री ने सुनी और फिर अफसरों को निर्देश दिया कि निश्चित समयावधि में समाधान कराएं और पीड़ित से फीडबैक भी लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन जन की सेवा, सुरक्षा और सम्मान ही सरकार का ध्येय है। सरकार पहले दिन से ही निरंतर इसी धारणा के साथ कार्य कर रही है। त्योहारों को लेकर वाराणसी पुलिस ने कसी कमर। आगामी दिनों में त्योहारों पर प्रमुख चौराहों को जाम मुक्त बनाने के लिए प्रमुख 40 चौराहों पर 2-2 दारोगा की तैनाती रहेगी। इन पर यातायात पुलिस के साथ समन्वय कर चौराहों पर जाम न लगने की जिम्मेदारी रहेगी। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने रविवार को यातायात लाइन, सभागार में यातायात व्यवस्था और अपराध समीक्षा बैठक में बताया कि त्योहारों पर चौराहों पर जाम न लगने पाए, इसको सुनिश्चित करना होगा। माफिया अशरफ के गुर्गे अजहर ने किया आत्मसमर्पण। बरेली जेल में बंद रहे माफिया अशरफ के गुर्गे अजहर ने शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पीसी प्रथम की अदालत में समर्पण कर दिया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। वर्ष 2023 में प्रयागराज में हुए उमेश पाल कांड की जांच में सामने आया था कि बरेली सेंट्रल जेल 2 में बंद पूर्व विधायक व माफिया प्रयागराज निवासी अशरफ उर्फ खालिद अजीम ने अपने साले सद्दाम उर्फ अब्दुल समद के साथ मिलकर इसकी साजिश रची थी। उस दौरान शूटरों ने जेल में बंद अशरफ से अवैध तरीके से मुलाकात की थी। अयोध्या में कार्तिक मेला 31 अक्टूबर से। रामनगरी अयोध्या में इस वर्ष प्रांतीयकृत कार्तिक मेला 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित होगा। मेले में लगभग 20 से 25 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आयोजित होने वाला यह मेला अयोध्या की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अवसर पर श्रद्धालु 14 कोसी परिक्रमा, देवउठनी एकादशी पर 5 कोस परिक्रमा और पूर्णिमा स्नान में भाग लेकर पुण्य अर्जित करेंगे। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।